हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, चैप्टर 5 हमारा क्या है बेटा। फर्स्ट वी लुक एट कि चैप्टर 5 का हमारा हेडिंग क्या है। ठीक है, तो बेटा एज यू सीन इन द ऑन द स्क्रीन कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप क्या है बेटा। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द शेप्स। ठीक है बेटा, आपने क्लास 4th या 5th में या 6, ठीक है 6 में तो आप हैं, फिर 4th या 5th में या 3rd में आपने पढ़ा होगा, शेप्स पढ़े होंगे। जैसे दिस इज रेक्टेंगल, ये क्या है बेटा तुम्हारा रेक्टेंगल। दिस इज स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज सर्कल, ठीक है, पढ़ा है बेटा, एंड दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, चलो बेटा, अब बेटा ये देखो इसमें क्या है बेटा, ये लाइन इस लाइन से कितनी दूर है अगर हम निकालेंगे तो इसका मेजर बताओ। ठीक है, ये जो कर्व है ये यही तो दूरी है, ऐसे ही निकालेंगे। अब इस कर्व को बेटा मेजर कैसे करेंगे, तो बेटा यही जो होता है बेटा यही एंगल होता है। क्या होता है बेटा, एंगल। तो इसी को मेजर करना हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं। इसको बेटा हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, जो आपने देखा है आपके बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स होगा बेटा, उसमें एक ऐसे चांद शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा आपके यहाँ पर क्या लिखा होगा बेटा, 0, 1, सॉरी 10, 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे 50, यहाँ 90 लिखा होगा बीच में, फिर यहाँ से ठीक है वापस यहाँ पर क्या लिखा होगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको चांद बोलते हैं। ठीक है ना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसी को बेटा हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। चलो अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो बेटा हमने एंगल समझा, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एंगल। ठीक है, इसके लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ आपकी, एंड दिस इज अ ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एंगल। क्या समझेंगे बेटा, व्हाट इज एंगल। ठीक है, देखो बेटा एंगल क्या होता है। सपोज करो मैंने एक ये लाइन खींची, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये खींची। ठीक है, ये लाइन सीधी होगी स्ट्रेट, ये वो टेढ़ी मेढ़ी बन के मेरी। ठीक है बेटा, अब मैं बोलूं कि ये लाइन इस लाइन से कितनी दूरी पे है। ठीक है, सपोज करो ये वाली लाइन मैं पूछूं कि ये वाली लाइन जो बेटा है, ये वाली लाइन जो है बेटा वो इस वाली लाइन से कितनी दूरी पे है, तो आप कैसे बताओगे बेटा, आप ऐसे ही तो बताओगे कि कितनी दूरी पे है। तो ये बेटा ये क्या है, ये बेटा एंगल है। क्या है बेटा, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल से हम मेजरमेंट करके बताते हैं कि भाई ये लाइन जो है वो इतनी दूरी पे है। ठीक है, तो इसके बीच का जो बेटा ये कर्व ये होता है डिस्टेंस, उसको बेटा हम बोलते हैं एंगल। वो किस में मेजर करते हैं बेटा, हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, और वो किससे करते हैं बेटा, अभी बताया मैंने, डी से करते हैं। ठीक है, चलो तो एंगल क्या होता है बेटा, दो लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, उस एक पॉइंट से कनेक्ट होती है, तो उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है बेटा उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल। इतनी बात समझ में आई। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल। तो अब हेडिंग डालिए बेटा आप कि टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो अब हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे बेटा, एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा देखो, सो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलो बेटा देखो, सबसे पहले आता है हमारा राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, राइट एंगल। राइट एंगल बेटा कैसे बनता है, राइट एंगल बनता है जब किसी दो लाइन के बीच का मेजरमेंट कितना हो, 90 डिग्री। क्या हो, दो लाइन के बीच का मेजरमेंट जो होगा बेटा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल क्या बोलेंगे बेटा, राइट एंगल। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो। ठीक है, सेकेंड हमारा है स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि एक लाइन तुम्हारी यहां से गई और दूसरी लाइन यहीं से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब ये ए बी एक लाइन थी और ये बी सी एक लाइन थी, ठीक है बेटा। जब दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और एक पॉइंट से ही मतलब एक इधर साइड चली जाती है एक इधर साइड चली जाती है, तो बेटा जो ये एंगल बनाती है 180 डिग्री का। कितने का एंगल बनाती है बेटा? 180। डी ऐसा ही तो बनता है, ठीक है। तो डी जो होता है बेटा, जो नीचे वाली लाइन होती है वो पूरी 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। सीधी लाइन जा रही है देखो, 180 डिग्री एंगल बना रही है, तो सीधी लाइन है ना, दोनों लाइन मिला के सीधी बना रही है, तो ये स्ट्रेट ही तो है, सीधी तो है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा, ये सीधी लाइन ही तो जा रही है, तो 180 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री। इतनी बस समझ में आई? चलो अब बेटा राइट एंगल के बेसिस पे दो एंगल्स और डिवाइड होते हैं हमारे। कौन से? एक होता है बेटा एक्यूट एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। क्या हो? छोटे, मतलब लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या हो बेटा? छोटे हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल कौन सा होगा? 85 का ले लो, 65 का ले लो, 60 का ले लो, 40 का ले लो। ये सारे एंगल क्या है बेटा? तुम्हारे एक्यूट एंगल है। अगर दो लाइन और उनका मेजरमेंट 40 डिग्री हो, उनके बीच का मेजरमेंट, या 60 डिग्री हो, या 65 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, तो वो क्या होंगे बेटा? तुम्हारे एक्यूट एंगल। क्यों होंगे बेटा एक्यूट एंगल? क्योंकि सारे का सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री से लेस देन है, ठीक है। वहीं पर अगर देखें ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90। क्या होता है बेटा? मोर देन 90। क्या होता है? मोर देन 90, ठीक है। जैसे कि मोर देन 90 एंड लेस देन 180, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 180 डिग्री से कम भी। जैसे कि आपका 120, 135, 145, ठीक है, 160, 170, ठीक है। ये सारे एंगल क्या है? आपके ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अब बेटा आता है स्ट्रेट एंगल के बेसिस पे हम एक एंगल और निकालते हैं जो है रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल। बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल होता है कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो? मोर देन 180 डिग्री हो। क्या हो? मोर देन 180 डिग्री हो। एंड और क्या हो बेटा? लेस देन कितना हो बेटा? आपका लेस देन हो 270 डिग्री। क्या हो? 270 डिग्री से कम, ठीक है। सॉरी 360 क्या बोल रही हूँ? आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, आई विल यूज इट फर्स्ट। यस, ठीक है। दिस इज आपका 180 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव एंगल होंगे। जैसे कि आप ले लो 200, ठीक है, 270, ठीक है, 300, क्योंकि लेस देन 360 होता है, 360 डिग्री से कम, ठीक है। 360 डिग्री से क्या कम होना चाहिए? और ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 से कम। तो वो सारे एंगल क्या होंगे? आपके रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहलाएंगे बेटा? रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। चलो तो बेटा ये समझ में आ गया, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये स्लाइड समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ। यस, सो बेटा दिस इज द टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। तो कितने टाइप के एंगल होते हैं? सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटा? जब दो लाइन के बीच का सम कितना हो बेटा? 9। अगर दो लाइन के बीच का अगर आपका मेजरमेंट कितना हो? 90 डिग्री हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे बेटा हम दो एंगल और डेराइव करते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल है, दूसरा क्या है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। जो एक्यूट एंगल है वो कितना है बेटा? वो होगा आपका लेस देन 90। अगर जो एंगल जो लेस देन 90 जिनका मेजरमेंट है, वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे बेटा? वो सारे कहलाएंगे एक्यूट एंगल। और जो जो लाइन जिनके बीच का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे बेटा हम
ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा। वही अब सेकेंड टाइप का जो हमारा एंगल होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एक और एंगल डेराइव करते हैं जो होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब है मोर देन 180, 180 से ज्यादा, ठीक है, और 360 से कम, ठीक है। तो वो सारे एंगल क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये एंगल, अब एंगल हमारे राइट एंगल बता दिया, स्ट्रेट एंगल बता दिया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो। अब बेटा एक चीज है, देखो बेटा, मैंने बताया ना, एक मिनट जस्ट, हम्म, देखो बेटा, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। एक लाइन देखो ये सीधी जा रही है, सीधी का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। घड़ी आप सब लोगों ने देखी, आपको सब लोगों को बेटा टाइम देखना आता है। चलो, अगर टाइम देखना आता है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये ब्लैंक पेजेस पे लिख लेते हैं। बेटा देखो क्या होता है, ये है आपकी क्लॉक, ऐसी होती है आपकी क्लॉक, ठीक है, ठीक है। ये आपका 12, ये आपका 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्लॉक होती है। तो बेटा इसमें एक क्या होती है आपकी मिनट हैंड होती है, और एक क्या होती है आवर हैंड होती है, और एक होती है सेकंड हैंड जो घूमती रहती है, ठीक है। तो मिनट हैंड और आवर हैंड जो बेटा होता है, जैसे एक आपकी सुई यहाँ पर है, दूसरी सुई आपकी 3 पे है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब बेटा इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, एक रोटी है आपके पास, क्या है बेटा, रोटी। रोटी क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। आप रोटी को आपने 4 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि आपके घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है। एक ही रोटी बनाई है, उसी रोटी को बांट के खाना है, एक ही रोटी बची है बेटा आपके पास। तो आपकी आपकी फैमिली में क्या है, आपकी मदर होंगी, मम्मी होंगी, फिर फादर, पिता होंगे, एक आपका भाई होगा, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो भाई होगा, और आप लड़के हैं तो आपकी एक बहन होगी, ठीक है। इतने 4 मेंबर्स होते हैं बेटा। 4 मेंबर्स में क्या करना है, इस रोटी को आपको बांटना है, तो उसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो और सबको इक्वल पार्ट्स में बांटना है, मतलब बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो बेटा एक हम बीच में से ऐसे तोड़ेंगे, और एक हम बीच में से इधर से ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये रोटी हमने 4 हिस्सों में बांट दी, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा, ठीक है। चारों क्या है, इक्वल पार्ट है, ठीक है ना। चारों के चारों भाग क्या है, इक्वल है मेजरमेंट में, ठीक है। अब बेटा जब, तो ये जो एक चौथाई वाला पार्ट है ये 90 डिग्री बनाता है, ये एक चौथाई वाला पार्ट है, ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये एक चौथाई वाला बेटा जो पार्ट है वो बना रहा है 90 डिग्री, और ये एक चौथाई वाला पार्ट है बेटा, ये भी बना रहा है 90 डिग्री। तो टोटल अगर पूछा जाए कि इस रोटी का टोटल एंगल कितना होगा, मतलब कंप्लीट एंगल कितना होगा, कंप्लीट ही तो बोल सकते हैं, कंप्लीट कर दी ना हमने पूरी रोटी। कंप्लीट का मतलब है हम यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से करते 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 वापस कहाँ आ गए, हम यहीं पर आ गए, 4 टुकड़े, है ना। तो बेटा तो कंप्लीट एंगल हमने बना लिया। कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये 90 प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला 90 और प्लस ये वाला 90, तो टोटल मेजरमेंट बेटा कितना हुआ, 360। कितना हुआ, जब प्लस करोगे तो बेटा आंसर आएगा 360। मतलब कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा एंगल, यहाँ से चले तो यहाँ से पूरा घूम के वापस यहीं पर आ गए, तो ये पूरा एंगल जो बेटा कंप्लीट एंगल है वो कितनी मेजरमेंट का होता है बेटा, 360 मेजरमेंट का। उसको बोलते हैं बेटा हम कंप्लीट एंगल। तो बेटा जो हमारी घड़ी है, घड़ी का पूरा, घड़ी का जो होता है, अगर हम यहाँ 12 से चले, 12 से वापस 12 पे आए, ठीक है, घूम फिर के वापस 12 पे आएंगे, ठीक है। तो कितना, एक चक्कर हो गया पूरा, एक चक्कर हो गया ना। चक्कर को क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं,
रिवोल्यूशन। तो बेटा एक रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, यहां से गए वापस यहाँ पर आ गए, तो एक रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बनना है, 360 डिग्री है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बनना है, 360 डिग्री का। ठीक है, जैसे देखो बेटा यहाँ पर यहाँ तक 90, फिर क्या ये 90, फिर ये 90 और ये 90 हो गया रोटी की जैसा। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, एक रेवोल्यूशन को हम और क्या नाम बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोल सकते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, अगर बेटा इतनी बात समझ में आई है तो अब एक और चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। हम्म, ये तो बेटा एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ब्लैंक पेज नहीं है। आई विल ग्रैब ऑल द थिंग्स फर्स्ट। यस, सो बेटा मैंने क्या समझाया था पीछे, कि बेटा ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो बेटा कंप्लीट एंगल पता चल गया, इसके बीच में इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो, अब बेटा देखो, अगर मैं बोलूं कि वन रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना डिग्री, तुम बोलोगे 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक चक्कर का कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। ठीक है, हो गया। अगर वहीं पर मैं बोलूं हाफ रेवोल्यूशन, क्या बोलूं, हाफ रेवोल्यूशन मतलब पूरे एक रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ मतलब आधा, रेवोल्यूशन का आधा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का आधा मतलब इस घड़ी को अगर मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तोड़ दूं तो, ठीक है, तो आधा आधा हो गया। तो बेटा ये जो ये वाली सुई है बेटा वो इधर आ जाएगी 6 पे। तो बेटा ये एंगल कितना बना रही है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 90 प्लस 180 डिग्री। तो हाफ रेवोल्यूशन कितने का है बेटा, 180 डिग्री का। वहीं पर अगर मैं बोलूं 1/4 रेवोल्यूशन, क्या बोलूं, 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, 1/4 रेवोल्यूशन का एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो 1/4 का मतलब है 4 से डिवाइड कर देना। वन रेवोल्यूशन कितना दे रखा है, 360, तो वन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 4, नीचे लिखा होता है 4। ठीक है, तो 4 की टेबल से जब बेटा हम काटेंगे 360 को, डिवाइड करेंगे, तो 4 9 जा 36, 0, ठीक है, 90। तो क्या आया बेटा, 90 डिग्री। तो 1/4 रेवोल्यूशन कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। वहीं पर अगर बोले बेटा 3/4, क्या बोले, 3/4 रिवॉल्यूशन। अगर बेटा हम 3/4 रिवॉल्यूशन बोलेंगे तो 3 क्या है, मतलब 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360, तो 3 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 3 इंटू 360 डिग्री अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 और 10, 1080 डिवाइडेड बाय बेटा 4। 4 से डिवाइड करो, 1080, 4 2 8, 2 बचा 28, 4 7 28, 0 से 0 कैंसिल, और ये जो 0 बेटा नीचे जो आएगा वो 0 यहाँ पर जाएगा। 270 आया बेटा, कितना आंसर आया, 270 डिग्री। तो 3/4 रेवोल्यूशन जब होगा तो डिग्री में कितना जाएगा, 270 डिग्री। 1/4 रेवोल्यूशन बोलेंगे तो कितना बेटा, 90 डिग्री। और 1/2 बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 रेवोल्यूशन का कितना था बेटा, 360। 360 डिवाइडेड बाई 2, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बेटा तो आएगा 2 1 जा 2, 1 बचा 6 उतार लिया नीचे, तो 2 8 जा 16, 0, ये 0 इधर नीचे आएगा, ये 0 इधर
180 डिग्री आया बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? तो बेटा जब कभी भी बोलूं मैं 1 रेवोल्यूशन तो कितना डिग्री में बोलूंगी, इसमें 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल। अगर मैं बोलूं हाफ रेवोल्यूशन में कितना कितना डिग्री होता है, तो तुम बोल सकते हो स्ट्रेट एंगल या फिर 180 डिग्री। अगर बोला जाए 1/4 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, तो तुम बोलते हो राइट एंगल या फिर बोलोगे 90 डिग्री। ठीक है। अगर बोला जाए 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे 270 डिग्री। ठीक है। क्या बोलोगे बेटा, 270 डिग्री। ठीक है। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। अगर क्वेश्चन होगा तो आई विल शो यू। ठीक है, देखो देखो बेटा, ये है कंप्लीट एंगल। 12 से चले पूरा 12 पे वापस आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा कंप्लीट एंगल। कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। एंड उसके बाद आप, यस, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑलरेडी आई शोड यू। ओके, हाँ, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है ना। 5.1 का, 5.2 का सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर है 1। वे क्या दे रखा है, पढ़ो। What fraction of the clockwise revolution does the hour hand of the clock turns through when it goes from, मतलब आपकी घंटे की जो सुई है, ठीक है, वो 12, 6, 3, 9, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। चलो, पहला क्या दे रखा है कि जो घंटे की सुई है वो 3 से 9 की तरफ जा रही है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा ऐसे घूमना, इस डायरेक्शन में घूमना। ठीक है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूमना। ठीक है। और एंटी क्लॉक का मतलब होता है उल्टा घूमना, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे उल्टा घूमना। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया बेटा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है। चलो, तो बेटा बोला क्या है, 3 से आप कहाँ जा रहे हैं बेटा, 9 की तरफ, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, क्लॉकवाइज में। तो हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। तो 3 ये रहा बेटा, 3 से सुई कहाँ गई बेटा, 3 से सुई गई सीधा 9 पे। किस पे गई, 9 पे। ठीक है। तो बेटा अब इसमें बताना है इसके बीच में क्या हुआ आपका, फ्रैक्शन में निकालना है। ठीक है। तो फ्रैक्शन में बेटा हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री एंगल बना रहा है। टोटल एंगल कितना होता है बेटा, तो जो एंगल बना रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और बाय में नीचे उतना लिखेंगे जो टोटल एंगल है। टोटल एंगल कितना है इस क्लॉक का, 360। ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बेटा 9 की टेबल से दोनों चला जाएगा, 9 की टेबल से दोनों चला जाएगा, 9 2 9 अगेन चला जाएगा 2 की टेबल से, 2 1 2 2। तो कितना आया बेटा इसका, जो ए का आंसर है बेटा वो आया आपका 1/2। फ्रैक्शन में क्या आया बेटा आंसर, 1/2। ठीक है। तो 180 डिग्री को बेटा मैंने बताया था, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। जस्ट अ मिनट, आई शोड यू वेयर आई टीच दिस। ठीक है ना। देखो 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 बेटा, हाफ 180 डिग्री। ठीक है, फ्रैक्शन में हाफ है 180। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करिए, 4 से 7 पे जा रहा है। ठीक है। तो ये रहा आपका 4 से 7 पे जा रहा है। ठीक है। तो 1 2 3। बेटा देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री बताया था। इसके बीच में देखो गैप कितना है, 1 2 3। उसमें भी 1 2 3। तो कितना हुआ बेटा, यहाँ 90 बन रहा है तो ये भी पूरा 90 होगा। तो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है अपॉन टोटल 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 एंड 9 4 36। तो 1/4 क्या आ गया बेटा, 1/4। और 90 को हम कैसे लिखते हैं बेटा फ्रैक्शन में, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन ही तो लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ठीक है।
उसके बाद क्या है बेटा 7 to 10, ऐसे ही कर लोगे बेटा 12 to 9 एंड 1 to 10 एंड 6 to 3, ठीक है। चलो, सो बेटा ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया करके, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है, वो तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिखा दिया करके, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, जो मैंने समझाया, क्या समझाया मैंने, टाइप्स ऑफ एंगल समझाए, जिसमें अब मैंने राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल बताया, और क्या बताया बेटा मैंने, कंप्लीट एंगल बताया, कंप्लीट एंगल बताया, और क्या बताया बेटा हम, और बेटा मैंने 3 एंगल और बताए, वो हैं आपके क्या, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट इट। मिलते हैं हम इसके इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू, ठीक है ना, एंड टू क्लियर योर डाउट्स। सो दिस ओके, बाय, ठीक है। सी यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Till then, stay tuned with this channel.